नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज की गुफ्तगू बराए अवाम और नौजवानों के लिए है। जदीद करबला। अमरीका, इसराइल और ईरान का मुहासरा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज हम किसी माज़ी की दास्तान पर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। आज हम करबला की रूह को आज की दुनिया में पहचानने आए हैं। क्या करबला ख़त्म हो गई? नहीं, करबला ज़िंदा है। करबला हर दौर में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, क्योंकि एक तरफ हक़ है तो दूसरी तरफ ताकत का गुरूर। एक तरफ ईमानदार कलील जमात है तो दूसरी तरफ ज़ालिमों का लश्कर। जुल्म के मुकाबले में करबला अदल की पुकार है। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। आज 2025 में ईरान उसी अंदाज में अमरीका और इसराइल के यजीदी निज़ाम के सामने खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन से कहा गया, बैत कर लो या मर जाओ या कत्ल हो जाओ। ईरान से कहा जा रहा है, झुक जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। लेकिन जवाब वही है। हम वो नहीं हैं जो जुल्म के सामने सर झुकाएं। हम वो हैं जो हक़ के लिए जान दे देते हैं, मगर हम बैत नहीं करेंगे। आज का लश्कर यजीद ने कूफा व शाम को साथ मिलाकर इमाम हुसैन का मुहासरा कर लिया था। आज अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरैन जैसे मुल्कों को अपने साथ लेकर ईरान को उसने घेर रखा है। वही पुराना किरदार, वही धोखा, वही गद्दारी, मगर तारीख़ गवाह है, धोखा देरपा नहीं होता, सदाकत आखिरकार जीतती और फतेहयाब होती है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, झुक जाओ वरना फना हो जाओगे। पहले इब्न ज़ियाद ने और आज जियो बाइडन, नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप हैं और कहते हैं ईरान से झुक जाओ वरना पाबंदियाँ, कत्ल और तबाही है। लेकिन ईरान कह रहा है, हमने इमाम हुसैन का रास्ता चुना है, जहाँ मौत इनकलाब की मोहर है और शहादत ज़िंदगी की फ़तेह। खामोशी का आलम यह है कि पहले कूफे के लोग खामोश थे और आज उम्मत मुस्लिमा खामोश है। उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि कुछ इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं, कुछ अमरीकी अड्डे दे रहे हैं और बाकी सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। याद रखिए, खामोशी भी जुर्म है जब हक़ को आवाज़ की ज़रूरत हो। ये जंग कलील और कसीर के दरमियान थी। करबला में 72। आज ईरान एक मुल्क है, मगर पूरे साम्राज्य के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। दुश्मन के पास F-35 है, ड्रोन हैं, बम हैं। ईरान कह रहा है, हमारे पास ईमान है, शहादत है और करबला की बसीरत है। वो मौत से डरते हैं
اور یہ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ شہادت وہ شہادت ہے جو انقلاب بن جاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین کا خون گرا تو یزید کا تخت لرز گیا، ختم ہو گیا۔ اگر آج ایران کے رہنما شہید ہو جاتے ہیں تو یہ تحریک ختم نہیں ہونے والی ہے، بلکہ بیدار قومیں اور ایران کی بیدار قوم اور زور اور طاقت سے ابھرے گی۔ ایران کا کہنا ہے ہم لاشیں نہیں ہیں، ہم بیج ہیں، ہم مر کر اگتے ہیں، تم مار کر مٹاتے ہو، یہ بھول ہے تمہاری۔ کربلا کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، کیا تم یزیدی ہو یا حسینی ہو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم ظلم کے ساتھ ہیں تو یزیدی ہیں، اگر ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم حسینی ہیں۔ فیصلہ ہمارا ہے، سر جھکانا ہے یا ہم کو سر بلند کرنا ہے۔ ہمیں امام حسین کی راہ پر چلنا چاہیے۔ سوچئے، سچ بولنا ہے چاہے دنیا خفا ہو جائے، مزاحمت کرنا ہے چاہے جان چلی جائے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دنیا بدل رہی ہے، ہم اگر بیدار نہ ہوئے تو ہم صرف تماشائی رہ جائیں گے، اور تماشائی کبھی تاریخ نہیں بناتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ بات کو تمام کرتے ہوئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔